बोलने की आदत। आज समझिए गिरिराज सिंह जैसे लोग संसद भवन में है ना, तो सिर्फ बोलने की कमाई पर ही है, और बोलने की आदत कहीं तो मिल जाएगा कपिल शर्मा वाला। अच्छा, तो ये मिल गया कपिल शर्मा वाला, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। मतलब गुरु को न गुरु मिल गया, गुरु को गुरु मिल गया। तो गुरु को गुरु इसलिए मिला कि गुरु ने कभी किसी जमाने में ज्ञान दिया था। जी बिल्कुल। जाके क्या नाम है, उसी के घर पड़े रहते थे। जी बिल्कुल। MLC बनवाया, यहाँ तक कि बोलने का लूर नहीं था। बोलने का लूर तो आज भी नहीं है। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था। कपड़ा ही नहीं था तो कपड़ा पहनते कहाँ से महाराज? कपड़ा नहीं था मतलब अरे भाई कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन गिरिराज सिंह के अपने जो कर्म और कुकर्म, इसको जो बोलिए, कुछ तो ऐसी गंदगी उनके दिमाग में होगी जो कि छोटे से उम्र में घर से भागना पड़ा। अच्छा, घर से भाग गए यानी निगेटिव आदमी होंगे, पारिवारिक तो आप होंगे नहीं। घर से किस लिए भागे थे ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, लोग कहता कि साइकिल वाइकिल भी चुराते थे। वो आप बोल दीजिए, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे डर भी तो लगना चाहिए ना सर। गिरिराज सिंह डराता नहीं है, मुंह से बोलता है, डराता सर वो तो पूरे भारत को डरा के रखा है सर। पूरे भारत को। हाँ, पाकिस्तान भेज देता है। इसलिए मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और हमेशा की तरह चौपाल पर हैं भाई उमाशंकर सिंह की। उमाशंकर जी, बिहार में आजकल चर्चा चल रहा है, लोग कपड़ा पहनता था कि नहीं, लोगों को कपड़ा पहनने आता था कि नहीं, किसने किसको सिखाया, कौन किसके घर पे जाके बैठा रहता था। आपको कपड़ा उपड़ा पहनने आता था? संसद भवन की बातों को लेकर आप जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये कोई गलत भी तो नहीं है, सच्चाई है ये। कल ऐसा था उनका, जिनके बारे में बोला गया, जिनके बारे में क्या, गिरिराज सिंह के बारे में बोला गया। दादा, आपके दादा, छोड़िए, दादा मेरे कोई नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह को भी सोचना चाहिए कि क्यों बोला गया, क्यों पुरानी बातें निकाली गई। वो अपने बातों को संसद भवन में रख रहे थे, कीर्तिझा आजाद, और उन्होंने तो कभी गिरिराज सिंह से कोई सवाल किया नहीं। तो गिरिराज सिंह आदतन बोलने की आदत। आज समझिए गिरिराज सिंह जैसे लोग संसद भवन में है ना, तो सिर्फ बोलने की कमाई पर ही है, और बोलने की आदत कहीं तो मिल जाएगा कपिल शर्मा वाला। अच्छा, तो ये मिल गया कपिल शर्मा वाला, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। मतलब गुरु को न गुरु मिल गया। गुरु को गुरु मिल गया। तो गुरु को गुरु इसलिए मिला कि गुरु ने कभी किसी जमाने में ज्ञान दिया था। जी बिल्कुल। जाके क्या नाम है, उसी के घर पड़े रहते थे। जी बिल्कुल। MLC बनवाया, यहाँ तक कि बोलने का लूर नहीं था। बोलने का लूर तो आज भी नहीं है। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था। कपड़ा ही नहीं था तो कपड़ा पहनते कहाँ से महाराज? कपड़ा नहीं था मतलब अरे भाई आप गिरिराज सिंह के थोड़ा पीछे चलिए ना। गिरिराज सिंह के परिवार, चलिए नई चर्चा करते हैं। कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन गिरिराज सिंह के अपने जो कर्म और कुकर्म, इसको जो बोलिए, कुछ तो ऐसी गंदगी उनके दिमाग में होगी जो कि छोटे से उम्र में घर से भागना पड़ा। अच्छा, घर से भाग गए यानी निगेटिव आदमी होंगे, पारिवारिक तो आप होंगे नहीं। घर से किस लिए भागे थे ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, लोग कहता कि साइकिल वाइकिल भी चुराते थे। वो आप बोल दीजिए, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे डर भी तो लगना चाहिए ना सर। गिरिराज सिंह डराता नहीं है, मुंह से बोलता है, डराता सर वो तो पूरे भारत को डरा के रखा है सर। पूरे भारत को। हाँ, पाकिस्तान भेज देता है। इसलिए मत बोलिए, हम तो पड़ोसी हैं। लेकिन गिरिराज, खैर अब हम आते हैं, तो वैसे लोग ये सामाजिक नहीं असामाजिक माने जाते हैं, जो परिवार के दो शब्द नहीं मान सकते, जो बचपन में ही गलत कर रहे हैं, ये असामाजिक तत्व होते हैं। और बीजेपी जो है ना, असामाजिक तत्वों का एक ग्रुप है। अच्छा, समझे? चाहे मोदी जी ले लें, चाहे गिरिराज जी ले लें। और एक और गिरिराज है बिहार, मतलब वही बड़हिया में ही, समझे ना। आजकल वो उप मुख्यमंत्री है, मैं उसको दूसरा गिरिराज बोलता हूँ, जूनियर गिरिराज। अच्छा, जूनियर गिरिराज। उनका भी बैकग्राउंड देखिएगा ना, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं। हाँ, अपने नाम से ही बोला। दो ठीक है। तो सबका नेचर एक ही है। ये जो है ना, अभी संसद भवन से लेके ये बड़हिया तक का जो डोर है ना, उसमें एक चीज कॉमन देखिएगा, सब असामाजिक तत्व है।
जिनको चला अपना तो बड़ा घर ही नहीं पाए, जो अपना घर ही नहीं बना पाए, अच्छा। समझे ना, वो देश को बनाने चले हैं। हाँ। समझे, एक तो मतलब घड़ियाल मार के लेके चले आते थे। अच्छा। हाँ, अच्छा। और एक गिरिराज सिंह है जो आप ही बता रहे हैं कि साइकिल चोरी करके भाग जाता नहीं, था। सुना है हमने, क्योंकि आप उस इलाके के यूं ही नहीं, बिना- आप उस इलाके बिना के आग रहने के वाले हैं, मुकामा के रहने वाले हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैंने तो लोगों से सुना है कि जवानी में साइकिल वाइकिल चुराते थे। जवानी में नहीं, बचपन में। बचपन में? हाँ, तो खुराफाती ही बचपन से ही था। तो जवानी में क्या करते थे? जवानी में ये देश बेचते हैं, देश को चुराते हैं। नहीं, अब तो बुढ़ापा है। हाँ? अब बुढ़ापा नहीं है सर, यहाँ 70-75 तक ही जवान है। वो आडवाणी और अटल तक ही बुढ़ापा था, वो 70 अच्छा। 75 के बाद। हाँ। अब देखिए ना, 75 वाली विपदा मोदी जी के साथ अब भी आने थोड़ा सा वाला है ना। गंभीरता से बात करते जी हैं। जी जी। ये क्या नाम है कि गिरिराज सिंह पर कीर्ति झा आजाद ने जो कहा, आज तक हमने कीर्ति झा आजाद दिल्ली में भी राजनीति किए हुए हैं, उनकी पत्नी ने भी राजनीति किया, हम लोग जानते रहे हैं। बिहार में भी राजनीति किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र भी हैं। कीर्ति झा आजाद को इस लहजे में हमने कभी बोलते हुए सुना नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या कि कीर्ति झा आजाद ने गिरिराज का मैंने समझिए कि कपड़ा पहनना भी सिखाया और कपड़ा उतार भी दिया संसद में। संतोष भाई, आज का जो भारत है ना, आज का भारत के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य समाज है, वो घुटन में जी रहा है। अच्छा। समझे ना, ये कीर्ति झा आजाद की बोली नहीं है, ये भारत के पढ़े लिखे अच्छे परिवार सामाजिक लोगों की एक घुटन का आवाज है। समझे, आप इनको समझिए, दबी पड़ी है। मैं भी बोल पाता हूँ आपके जैसे लोगों के उकसावे पर, मैं गिरिराज सिंह के विरोध में बोल रहा हूँ। जो गलत लगता है, जो गलत है उसको गलत बोल जाते हैं, लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। गिरिराज सिंह जैसे लोग हम लोग को मरवा सकते हैं। आप समझिए, आपके वीडियो का इम्पैक्ट ऐसा है, हाँ। सुनिए, आपके वीडियो का इम्पैक्ट ऐसा है कि पीछे हम और आपने ही एक वीडियो बनाया था, किन पर? माननीय ललन सिंह जी पर। माननीय ललन सिंह जी की विश्वसनीयता के बारे में मैंने बोला था। परिणाम ये है कि जदयू का पूरा कुनबा ही मेरा मुझे दुश्मन मान लिया है। अच्छा। उनका बस चले तो उमाशंकर को कब चित कर दे कोई पता नहीं। मेरे घर वाले, मेरे बिहार वाले, मेरे समाज वाले, अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो ये सब वीडियो को अपने साथ में रखना, क्योंकि सच तो बोलूँगा ही। एक तो भूमिहार हूँ, जिद्दी हूँ, और दूसरा पत्रकार हूँ, और तीसरा आदत हो गई है सच बोलने की। तो करेले पे नीम पड़ा हुआ हूँ, इसलिए बोलूँगा। अगर मेरे साथ कुछ हो तो ये सब सारे लोग। हाँ, लेकिन वो सब तो ठीक है, ठीक कुछ है। नहीं होगा। भूमिहार भाई लोग आपस में सटा हुआ भी रहता है, वो मंगरुआ को पता है। ठीक है, वो भूमिहार भाई लोग आपस में सटा हुआ, तभी ललन सिंह आपको देख के गाड़ी रोक देता है। ये भी 3% रहते हुए भी शासक प्रशासन। पहले तो हमने सुना था कि 4% आबादी और 40% पे दखल रखते हैं।